ताली, खूब बजाओ, मस्ती में रहो, नौकरी पक्की हो गई। मेरिट में नाम नहीं आ गया कि लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, क्वालिफाइड वाले को नीचे गिराने लगे। उन्हें क्या लगा कि मेरिट में आ जाने से आपकी नौकरी पक्की हो गई। अपने आप को बहुत तेज समझने लगे। तो अब संभल जाओ, अब संभलने का मौका है, एकजुट होने का मौका है। क्वालिफाइड और मेरिट लिस्ट वाले दोनों जब तक एक साथ होकर नहीं लड़ोगे ना, जब तक एक मंच पर नहीं आओगे, तो सुन लो, घुटनों के बल रोना पड़ेगा, घुटनों के बल। कोई नहीं काम आएगा, कोई नहीं साथ देगा। ये सरकार जिसका पल पल सोच बदलती है, क्या आपको नौकरी दे देगी? क्या आपको नियुक्ति पत्र दे देगी? ऐसे भ्रम में मत रहिएगा। बहुत चिल्ला रहे थे ना मेरिट लिस्ट वाले कि उनके पास काबिलियत है, उनके पास गुण है, इसलिए मेरिट में आए। तो अब क्या हो गया? सरकार ने चाल दिखा दिया। अब देखिए इस न्यूज को। अब एसटीईटी पास सबको मौका, यानी 40,000 पद और 72,000 अभ्यर्थी। अब सोचिए जरा, पद है 40,000, सफल हो गए हैं 72,000। आखिर ऐसा क्यों? हम लोगों को अब मुकदमे से के चक्कर से दूर जाकर, और जब तक एक मंच पर क्वालिफाइड और इन मेरिट लिस्ट वाले एक साथ नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि सरकार एक ऐसा चाल चल चुकी है जिसमें आप सभी फंस चुके हैं। सरकार के विचार बदलते देर नहीं लगती है। और आप लोगों को क्या लगता था कि मेरिट में आ गए तो बड़े विद्वान हो गए, मेरी नौकरी हो गई। लेकिन ऐसा भ्रम में मत रहिएगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरिट वाले ने आवाज नहीं उठाया, और नॉट इन मेरिट वालों को गधा बोल रहा था और कहा था आप लोग इसी लायक हैं। और सरकार ने फिर से मेरिट वालों को गधा बना दिया। जो 2 दिन पहले अपने आप को इंटेलिजेंट समझ चुके थे, मेरिट वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के बजाय नॉट इन मेरिट वाले के विरोध में बोल रहे थे। इन 20% मेरिट वालों ने 80% भ्रष्टाचार का साथ देने का काम किया है। इसलिए सरकार और नेताओं ने इन्हें दोबारा इसे गधा बना दिया। इन मेरिट में आए 20% गधों को कौन समझाने जाए कि बिहार के किसी भी एसटीईटी एग्जाम में 20% से अधिक रिजल्ट नहीं हुआ, और हमेशा सीट से कम ही हुआ। 2011 एसटीईटी 16%, 2017 17%, 2019 18 से 20%, और मेरिट लिस्ट की संख्या 1,24,599 थे, जो विभाग और सरकार के भ्रष्टाचार के कारण बढ़कर 72,000 हो गया, जो 50% है। सोशल साइंस और कंप्यूटर वाले के बारे में ही बोल रहे हैं आप लोग। आखिर इतना ज्यादा मेरिट कैसे, इतना ज्यादा अंक कहां से आया? आप जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, जब तक एक साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक घुटनों के बल रोते रहेंगे। कुछ नहीं मिलने जा रहा है। मेरे भाइयों, सभी एकजुट हो जाओ, एक साथ आओ और मिलकर काम करो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलने वाली कभी। आपको पता है, जब बिहार पुलिस के एग्जाम होती है तो करीब 10 लाख से ऊपर होते हैं, और उसका मेरिट कितना पड़ जाता है? और ये 1.5 लाख 2 लाख स्टूडेंट में इतना ज्यादा मेरिट कहां से आ गया? कितना गधा बनाया गया हम लोगों को, आपस में कितना लड़ाया गया। अंग्रेज चले गए, लेकिन फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए रहे अभी भी लोग। उन्हें क्या लगता है कि मेरिट और नॉन मेरिट वाले दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, और सफल भी हुए कुछ हद तक। देखिए, जब तक आप पर गुजरती नहीं है ना, तब तक आपको समझ में नहीं आती। पहले, इससे पहले भी बात याद कीजिए, जब असफल मैथ वाले के साथ गलत हुआ था, तो उस समय मैंने आवाज उठाया था, तो लोगों ने क्या कहा था? बेवकूफ हो, गधे हो, लोगों को अच्छी सीख दो, लोगों को आगे तैयारी के लिए ध्यान दो, कोर्ट कचहरी ठीक नहीं। लेकिन अब क्या है आप लोग,
अब आप तो क्वालिफाइड थे, आप क्यों कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं? अब आप क्यों नहीं आगे आने वाली नौकरी की तैयारी में लगते हैं? सीख देना बहुत आसान होती है भाइयों, लेकिन जब गुजरती है ना अपने आप पर, तब समझ में आती है कि वास्तव में बेरोजगारी क्या होती है, नौकरी की भूख क्या होती है। पहले तो क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड में लड़ाई करा दिया, और जब क्वालिफाइड हुए तो इन मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट में लड़ाई करा दिया, और कुछ दिन बाद मेरिट लिस्ट और कुछ आ जाएगा जिस पर आप लोग लड़ते रह जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, रोने के बजाय कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार फिर से मैं सचेत करता हूं कि आप लोग, आप सभी, यानी हम लोग एक मंच पर एक साथ बैठक करें। आप ही को पार कहते हैं 29 तारीख को सभी लोग आ ही रहे आंदोलन के लिए, तो उसमें एक बैठ कर पहले विचार विमर्श किया जाए और मेरिट और नॉन मेरिट का लड़ाई खत्म किया जाए, और एक प्लान बनाया जाए कि आखिर किस रास्ते से चला जाए ताकि सबको नौकरी मिले। लेकिन अब तो आप देख ही रहे 40,000 सीट है भाई, और 72,000 अभ्यर्थी पास कर गए। अब कहां से आएगी नौकरी? भटकते रहो, 2011 वाले भटक रहे हैं, तुम भी भटको, और 2011 वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे जो भी बचे हुए। तो लड़ते रहो, लंबी केस मुकदमे, कहां तक लड़ते हो वो भी देख लेते। मैं तमाम अभ्यर्थियों से ही कहता हूं कि आप एक मंच पर आइए, एक साथ आइए और एक विचार कीजिए और एक दिशा दीजिए और नियुक्ति पत्र लीजिए। ये भाषणबाजी या जुमलाबाजी, ये लोच, ये क्लू नहीं चलेगा। हमें नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति, हमें किसी चीज से समझौता नहीं। सरकार लाख बोलती रही कि सबको एक साथ लाएंगे, लेकिन ऐसी नहीं। हम लोग क्यों नहीं मांग करते हैं 12 मार्च और 21 जून के डाटा को भेजने? डाटा क्यों नहीं देती सरकार? आखिर कहां, क्यों गड़बड़ है? कहां 24,000 रिजल्ट 12 मार्च को, और अचानक 72,000 कहां से आ गए? इतना बड़ा घपला, हर जगह घपला, हर जगह घुसखोरी, हर जगह भ्रष्टाचार। ये क्या है? पढ़ लिख कर हम लोग गधे बन रहे हैं। जरूर इसीलिए कहा जाता है आईएएस जरूर नॉलेज के बदौलत बन जाओगे, लेकिन दिमाग तो नेताओं के पास होगा। आज न जाने कितने उनके आगे पीछे आईएएस घूम रहे हैं। नॉलेज है, क्या करोगे नॉलेज लेकर? नचाने वाला तो नेता है, नचते रहो। हम लोग पढ़ लिख कर बिल्कुल गधे बन गए हैं। आज आपस में लड़ते रहे, अपने आप को बड़ा बहुत बड़े ज्ञानी समझ रहे थे। मेरिट में आ गए, नौकरी हो गई, मिल गई ना नौकरी, ले लो, अब ले लो नौकरी। दूर दूर तक कोई अब नौकरी की गुंजाइश नहीं बन रही। इसलिए सचेत हो जाओ और एक साथ एक मंच पर आइए और तेज आवाज उठाइए, और इतनी तेज आवाज कि सरकार हिल जाए। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, याद होगा आपको किस प्रकार से कांग्रेस का तख्ता पलट दिया गया था। अब मैं जब ऐसा बोलता हूं तो आप लोगों को लगता है कि नेता बन रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूं। बातें मेरी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच्चाई है। अगर सरकार को हम लोग विरोध नहीं करेंगे, हर चीज में घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, आप जानते हैं एक छोटे से काम करवाने के लिए घूस देना पड़ता है। क्या सरकार को पता नहीं? क्या उनकी कान नहीं है? क्या आंख नहीं है? बहिरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब जब चिल्लाता है ना तो लोग कहते हैं इसकी आदत है। जब अपनों पर गुजरती है ना तब पता चलता है कि किसकी आदत है। चिल्ला रहे थे ना डिस्क्वालिफाइड वाले, तो मजाक बनाए थे क्वालिफाइड और मेरिट दोनों। आज हो गया ना, तमाशा बन गया, आ गए नहीं तमाशा देखने। अब क्वालिफाइड मेरिट, अब मेरिट वाले क्वालिफाइड वाले को हंस रहे थे, बन गए 2 दिन में गधा, आ गए एक मंच पर। तो संभल जाओ, नहीं तो घुटनों के बल रोने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये, जय हिंद।